हमारे साथ सांसद जयप्रकाश हैं। कल भी उन्होंने सदन की कार्रवाई देखी थी कि बजट सत्र में किस तरह से कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिस तरह से आक्रामक रुख सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस का रहा है, सांसद मुद्दे क्या लगता है कि जो हरियाणा के लोगों के मुद्दे हैं उनको कितने मजबूत तरीके से कांग्रेस सदन के अंदर उठा पाई है? देखिए, कांग्रेस बहुत बढ़िया तरीके से मुद्दे उठा रही है, लेकिन उसकी वो कहावत है ना, बोला आंधा अगर हो और अपने नैन खो। किसके सामने उठा रहे हैं? मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस तरीके से, मैं बड़े छोटा सा उदाहरण देता हूं। मनरेगा जब पार्लियामेंट में आई तो उस वक्त पूरी दुनिया में राइट टू वर्क कहीं नहीं था, काम का अधिकार पूरी दुनिया में था। तो मनमोहन सिंह जी लेकर के आए और उस वक्त विपक्ष में थे बीजेपी के लोग, दूसरी सीपीएम सीपीआई के। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बिल है ये, पहली बार दुनिया में आ रहा है, भारतवर्ष इसकी पहल कर रहा है, गरीब आदमी को काम, गांव में काम, गांव की अर्थव्यवस्था गांव में ही मजबूत करे बस। तो उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया। और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो भाजपा के नेता थे। यूनानिमस जो स्टैंडिंग कमेटी ने कहा उसी को ही पार्लियामेंट में यूनानिमस पास हुआ। उस वक्त भी आज के प्रधानमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री गुजरात के इसका विरोध कर रहे थे। भाजपा अंदर तो समर्थन कर रही है और बाहर विरोध कर रही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये गरीब के विरोधी है, गांव के विरोधी है, किसान के विरोधी है, मजदूर के। जब ये बिल आया तो मैंने पार्लियामेंट में बोला था और मैंने उस वक्त कहा था कि भाई याद करो, तुम भारत बात कहते हो कि उस वक्त ये इस पे भी चर्चा कर लो। 2005 में जब ये बिल आया, यूनानिमस पास हुआ था और उस बिल के सारे प्रारूप को तुमने बदल दिया। प्रारूप क्या बदल दिया? हमारे साथी वरुण मौलाना जी ने क्वेश्चन लगा दिया कि भाई कितने टोटल मजदूर पंजीकृत हुए और कितनों को काम मिला। उसमें नियम ये, जो काम ना दें तो घर बैठे उनको मजदूरी थे, जो पंजीकृत लोग। तो उन्होंने क्या, मजदूरी तो 5 साल किसी को दी ही नहीं, क्योंकि सरकार पर फंड नहीं है। हरियाणा सरकार तो कंगाली की ओर जा रही है। और अब उसमें कर दिया, पहले जो मनरेगा थी 100% जो लेबर कंपोनेंट था केंद्र सरकार देती थी और 10% मटेरियल का हरियाणा सरकार को देना पड़ता था, 90% के अंदर। अब तो 40% कर दिया। 40% हरियाणा सरकार कहां से ले आएगी? यानी कि जैसे हमने 24 के चुनाव से पहले कहा था, लोगों अगर बीजेपी को बहुमत मिल गया, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान को बदलेंगे और जो संविधान एक गरीब की आत्मा है, किसान की आत्मा है संविधान में, ये उसको खत्म कर देंगे, आत्मा को मारेंगे। अब इसको मनरेगा में वही क्या कर दिया इन्होंने, 60% कि वो देवे नहीं का, ना 9 मन तेलोगे, ना राधा नाचेगी, ना 40% इन्हें देना, ना केंद्र ने 60 देना। ये बंद करने के कागार पर है। कल हरियाणा विधानसभा की मैं कार्रवाई देख रहा था। हरियाणा विधानसभा को इख्तियार ही नहीं है इसका कॉमा और फुल स्टॉप भी बदलने का। किस बात पे चर्चा कर रहे हैं ये? जब इनका बिल ही नहीं है, ये केंद्र सरकार का है, प्रदेश सरकारों का कोई लेना देना नहीं। और ये थूक के चाटते हैं बीजेपी वाले। जब पिछली बार एसआईआर पे यहां तो चर्चा करवा ली, जब कांग्रेस ने नोटिस दिया एसआईआर का राजस्थान में, तो वहां की भाजपा सरकार ने कहा नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये केंद्र का है। जब मर्जी से ले 84 तो विपक्ष के लोग लेते तो उस पर तो चर्चा नहीं कराते। अब ये लेकर के आए, इन्होंने वोटिंग करा करके देखना चाहिए कितने लोग इसके पक्ष में। ये झूठों का एक टोल इकट्ठा हो गया और इसी तरीके से इनके सहयोगी भी इनसे मिले हुए हैं। 2 पार्टी हैं, आप सारा देश जानता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कल तो कांग्रेस ने वॉकआउट किया, इनेलो को विपक्षी दल बना दिया था, सीट दे दी थी, तो आप तो सदन से वैसे ही कांग्रेस को बाहर कर दिया।
सही बात है, यही मैं समझाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को। ये जो इनेलो है ये तो बीजेपी के लिए काम करती है। ऐसा टोटल। वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी के लिए। चलो वो उनको तो मालूम ही नहीं बेचारों को, उनको तो ये मालूम ही नहीं कि कांग्रेस। मैं तो सुनकर के हैरान रहा, इनेलो के नेता महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते थे, मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। उन्होंने यही निबेरा कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू की उसी कांग्रेस में थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कांग्रेस के पहले एमएलए रहे। तो ये जो इतना कांग्रेस को कोसते हैं ना पानी पी पी करके, ये मुख्य विपक्षी दल हो गया था 2014 में, लोक दल। और जब लोगों को पता लगा कि अभय सिंह चौटाला बार बार केवल हुड्डा साहब के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ 5 साल में भी एमएलए था और कोई काम नहीं था अभय चौटाला का। आंधे चौटाला साहब को गिरफ्तार करो जी, न हुड्डा साहब को गिरफ्तार करो जी। मैंने 400 पेज की चार्जशीट दे रखी है, मैं तेरा क्या लेना देना। सिर्फ जो बीजेपी करवाती थी वही बोलते थे। तो धीरे धीरे 2 पे आ गए, 2 पार्टी बन गई, एक की एक बिल्कुल खत्म हुई, कोई आया नहीं विधानसभा, एक का 2 आए। अगली बार ये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि लोग इनको ये समझ गए कि तो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। वरना कल का जो मनरेगा का ये जो वीबीजी राम जी पे चर्चा इन्होंने कराई, इसका मकसद क्या, पहले जनता को ये बताएं। क्या मैं चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आपको इख्तियार है मुख्यमंत्री जी, इस बिल में कॉमा और फुल स्टॉप भी बदल दोगे? जब इख्तियार ही नहीं इनको, तो यहाँ चर्चा कोई लाभ नहीं मिलेगा। ना लाभ नहीं, ये सिर्फ टाइम पास करे, क्योंकि फेलियर गवर्नमेंट हरियाणा की बुरी तरीके से फेल है, टाइम पास है। तो लोकसभा में जब ये बिल लाया गया, पास किया गया, 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया, क्या ये तय किया गया कि 125 दिन कौन सा काम करवाया जाएगा, किस तरह से रोजगार मिलेगा, किस तरह से काम जनरेट होंगे? मैं यही क्योंकि मैं बोला था, मेरी बात का रिप्लाई देना था शिवराज सिंह चौहान ने, रिप्लाई ही नहीं दिया शिवराज सिंह चौहान ने। बड़े खेद की बात है, हमने इशू उठाया, ये कहते हैं हमने 125 दिन कर दिए 100 की बजाय। लेकिन जो लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है एग्रीकल्चर की और जो ये काम देखती है, तो उन्होंने 150 दिन की रिकमेंडेशन थी, 150 दिन। इन्होंने तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं मानी। मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाई? हमने सवाल उठाया, आपने दिन बढ़ाने से पहले मजदूरी बढ़ानी चाहिए थी, मजदूरी नहीं बढ़ाई, जो केंद्र सरकार का शेयर है। क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार का शेयर बढ़ेगा, प्रदेश सरकार अपने आप बढ़ाएगी। लेकिन केंद्र की सरकार मजदूर के विरोध में है, किसान के विरोध में है। और जो बात हमने कही थी, चूं चूं करते हैं लोक दल के कई भाई नेता, हमने कहा था संविधान बदलेंगे, बदल दिया। कैसे बदल दिया? अपने को होता है कान सीधा नहीं तो उल्टा पकड़ लो। HKRN जो नौकरियों में रिजर्वेशन थी, जिससे कि गरीब आदमी, आम आदमी को रोजगार मिलता था, रिजर्वेशन थी, उनका राइट था 20%, SC ST की। HKRN में तो 1% भी नहीं, 80% नौकरियां HKRN से लग रही हैं, तो रिजर्वेशन तो खत्म हो जाएगी। तो जो गरीब का बच्चा, चाहे उसमें किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा? तो भाई ये तो सत्यानाश की तरफ तुल रहे हैं। इनकी चर्चा मेरे हिसाब से अब हरियाणा गवर्नमेंट की तो ये हालत है कि 29 की बात करते 47 की, माता 29 तक पहुंची, जो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, सांसद जयप्रकाश थे जिन्होंने कहा है कि वीबीजी राम जी योजना, जिस पर हरियाणा विधानसभा में चर्चा की जा रही है, उसमें कोई बदलाव हरियाणा सरकार नहीं कर सकती। तो ऐसे में ये चर्चा बेमानी है, इससे कोई परिणाम नहीं निकलेंगे। अपने सहयोगी मनीष के साथ महेंद्र सिंह, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।